नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण खंड से एक नए बिंदु पर अध्ययन करेंगे। बिंदु का नाम है वाच्य। तो हम शुरू करते हैं अपना बिंदु। व्याकरण खंड से है वाच्य। वाच्य क्या है, वाच्य के कितने रूप प्रचलित हैं, किस प्रकार हम एक वाच्य के वाक्य को दूसरे वाच्य में बदलें, इन सभी बातों का अध्ययन हम आज की इस कक्षा के अंतर्गत करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का बिंदु। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वाच्य। तो वाच्य क्या है? वाच्य क्या है? यदि संक्षिप्त में इसे कहें तो हम कह सकते हैं कि क्रिया का रूप परिवर्तन, क्रिया का रूप परिवर्तन ही वाच्य कहलाता है। संक्षिप्त में यदि हम कहें तो वाच्य को कह सकते हैं कि क्रिया का रूप परिवर्तन ही क्या कहलाता है? वाच्य। रूप कैसे बदलता है, हम इसकी परिभाषा को लेते हैं, विस्तृत इसको समझने का प्रयास करते हैं। अर्थात वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का विषय कर्ता है या कर्म अथवा भाव है। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, अतः क्रिया के जिस रूप से, अतः क्रिया के जिस रूप से इस प्रक्रिया का पता चले उसे ही वाच्य कहते हैं। जिस रूप से ये पता है प्रक्रिया क्या है, कैसे पता चले, जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कादंबरी की रचना की। यहाँ पर एक उदाहरण हो गया। पहले इस उदाहरण को समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया है क्रिया का संबंध, क्रिया का रूप किसके अनुसार काम में लिया गया है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का विषय यानी क्रिया का विषय कर्ता, यानी क्रिया किसके अनुसार हुई है। सबसे पहले हमें वाक्य में क्या ढूंढना है? कर्ता। देखिए यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? रचना करना। क्रिया यहाँ पर क्या हो रही है? रचना करना। यहाँ पर क्रिया का बोध हो रहा है, इसलिए ये तो वाक्य में क्रिया हो गई। क्रिया को हमेशा करने वाला जो होता है वो क्या होता है? कर्ता। यहाँ पर हमें ये देखना है कि वाक्य को रचना करने की क्रिया कौन कर रहा है। तो वाक्य को पढ़ें, वाक्य को देखें तो स्पष्ट हो रहा है कि रचना करने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा की जा रही है? बाणभट्ट के द्वारा। तो वाक्य में बाणभट्ट क्या हो गया? कर्ता। रचना क्या हो गई? क्रिया। किसकी रचना की? कादंबरी की रचना की। ये क्या हो गया इसका? कर्म। वाक्य में जो मौजूद है चीजें, कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। वाच्य में हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले शब्द को पहचानना पड़ता है कि कौन सा कर्ता है, कौन सा कर्म है। उसके बाद में हमें उनका रूप देखना है।
कि जैसे मान लीजिए बाणभट्ट है, बाणभट्ट को यदि लें तो एक वचन है, पुल्लिंग है, एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है। कादंबरी को यदि हम लें तो एक वचन है, स्त्रीलिंग है, रचना को लें एक वचन है, पुल्लिंग है। यहां पर हमें क्या देखना है कि क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, कर्ता के अनुसार हुआ है या कर्म के अनुसार। तो यहां पर देखिए क्रिया का रूप क्या रहा है, एक वचन पुल्लिंग। यहां पर कर्ता का रूप क्या रहा है, एक वचन पुल्लिंग। कर्म का यहां पर रूप अलग है, इसलिए क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, कर्ता के अनुसार। यहां पर क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, कर्ता के अनुसार। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम एक, सीता द्वारा पत्र लिखा जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, सबसे पहले यहां पर हमें ढूंढना है कि क्रिया, यहां पर लिखा जाना क्रिया हो रही है, इसलिए वाक्य में हम इस क्रिया को पहचान सकते हैं। क्रिया क्या हो गई, लिखा जाता है। इसके बाद में हमें इस क्रिया को करने वाला कौन है, सीता है, इसलिए वाक्य में सीता क्या हो गई, कर्ता। क्या लिखती है, पत्र, ये क्या हो गया इसमें, कर्म। हम इसके रूप को देखते हैं, सीता को लें तो एक वचन और स्त्रीलिंग, कर्म पत्र में क्या है, एक वचन और पुल्लिंग, क्रिया क्या है, एक वचन पुल्लिंग। यहां पर हमें ये देखना है कि क्रिया का जो रूप है ये किसके अनुसार हुआ है। यहां पर हम देखते हैं कि कर्ता का जो रूप है एक वचन स्त्रीलिंग है, क्रिया का रूप क्या है, एक वचन पुल्लिंग है। तो क्रिया का जो प्रयोग हुआ है वो किसके अनुसार हुआ है, कर्ता के अनुसार हुआ है या कर्म के अनुसार। तो कर्ता के अनुसार तो ये प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि कर्ता का रूप अलग है और क्रिया का रूप अलग है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्रिया का जो विषय है वो किसके अनुसार हुआ है, कार्य किसके अनुसार हुआ है, कर्म के अनुसार। यहाँ पर ये कौन सा किसके अनुसार हुआ है, क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार। तो वाक्य में जो ये क्रिया का जो कार्य है, क्रिया का जो रूप है, ये जो व्यक्त किया जाता है, किस प्रक्रिया के द्वारा ये व्यक्त किया जाता है, ये प्रक्रिया ही वाच्य कहलाती है। वाच्य को पढ़ेंगे, वाच्य के कितने रूप हैं, उन रूपों को हम कैसे समझें, कैसे उनको पहचाने, इन सभी का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक स्पष्ट है कि वाच्य क्या है। वाच्य में हमेशा ये ध्यान में रखना होता है कि क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है। फिर से बोल रहा हूँ, वाच्य में हमेशा हमें ये ध्यान में रखना होता है कि क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है। यदि क्रिया का प्रधान विषय यदि कर्ता है तो कर्ता के अनुसार हुआ है, क्रिया का प्रधान विषय कर्म के अनुसार हुआ है, कर्म है तो कर्म के अनुसार हुआ है। इसी आधार पर इनके अलग अलग भेद किए गए हैं। चर्चा करते हैं हम वाच्य के प्रमुख भेदों की। शुरू करते हैं वाच्य के भेद। वाच्य के भेद, वाच्य के 3 प्रमुख भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 प्रमुख भेद होते हैं। ये 3 भेद कौन से हैं, हम सबसे पहले यदि बात करें तो पहला भेद होता है इसका कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या है, ये कर्तृवाच्य। दूसरा इसका भेद होता है कर्मवाच्य। दूसरा इसका भेद होता है कर्मवाच्य। तीसरा इसका भेद होता है भाववाच्य। ये 3 इसके प्रमुख भेद माने गए हैं। अब ये 3 भेद कैसे हैं, कैसे हम इनको समझें, तो ध्यान से समझना है। हो सकता है कोई ऐसी चीज जो आपके दिमाग में हो, आपको लग रहा है कि नहीं
ये तो कर्तृवाच्य का उदाहरण है, आपने इसको कर्मवाच्य में कैसे लिख दिया। तो इसकी कुछ जो बारीकियां हैं उनको भी आप समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं हम सबसे पहले अपना पहला जो भेद है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में देखिए क्या होता है। ये कर्तृवाच्य वाक्य में क्रिया के जिस रूप से, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, अर्थात क्रिया के लिंग व वचन भी कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त हों तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। परिभाषा पर एक बार गौर करना है। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, अर्थात क्रिया के लिंग और वचन भी किसके अनुसार बदले गए हों, कर्ता के अनुसार, तो वाक्य क्या होगा, कर्तृवाच्य। उदाहरण के द्वारा देखना इसको। सीता गाना गा रही है। यहाँ पर देखिए गा रही है, क्रिया हो रहा है, क्रिया कर कौन रहा है, सीता कर रही है। क्या गा रही है, गाना गा रही है। तो यहाँ पर ये इसकी क्रिया भी हमें मिल गया, कर्ता भी हमें मिल गया और कर्म भी हमें मिल गया। अब हमें इसका रूप देखना है कि ये जो रूप मिला है ये किसके अनुसार हुआ है। सीता को एक वचन स्त्रीलिंग, गाना एक वचन पुल्लिंग, क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग। तो क्रिया का जो प्रयोग है वो किसके अनुसार हुआ है, सीता के अनुसार। यानी जो रूप कर्ता का है वही रूप किसका है, क्रिया का है। इसलिए हम इस उदाहरण में कह सकते हैं कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है, अतः वाक्य कर्तृवाच्य का है। देखना दूसरा उदाहरण इसका। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। किसके अनुसार हुआ है यहाँ पर क्रिया का प्रयोग, कर्ता के अनुसार। पुल्लिंग एक वचन, रचना करना, पुल्लिंग एक वचन। रामचरितमानस पुस्तक है जो कि स्त्रीलिंग एक वचन है, इसलिए किसके अनुसार प्रयोग हुआ है, कर्ता के अनुसार। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण ले सकते हैं। दूसरा इसका जो भेद है कर्मवाच्य, इनको तुलनात्मक रूप में अध्ययन करने की कोशिश भी हम करेंगे। एक बार तीनों की परिभाषा के द्वारा हम स्पष्ट कर लें, उसके बाद में हम इनके रूप भी बदलेंगे, इनमें जो बारीकियां हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा जो हमारा भेद है इसका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में देखिए जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, अर्थात इसमें कर्म ही प्रमुख होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का प्रधान विषय कर्म है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार ही
प्रयुक्त हुए हों तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इस उदाहरण, इस परिभाषा में हमने देखा कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ हो, कर्ता के अनुसार, उसके लिंग वचन भी किसके अनुसार प्रयुक्त हुए हो, कर्ता के अनुसार। ये तो होता है कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य में क्या होता है कि ये जो स्थिति है ये कर्ता को छोड़ करके किसके साथ हो जाती है, कर्म के साथ। यानी इसमें प्रमुखता क्या है, कर्म। हमें वाक्य में यही देखना है कि इसमें किसके अनुसार किसका प्रयोग हुआ है। जैसे इसका उदाहरण हम लेते हैं कर्मवाच्य का। कर्मवाच्य का उदाहरण लेते हैं। मीनाक्षी द्वारा आम खाया जाता है। मीनाक्षी द्वारा आम खाया जाता है। आम खाने की क्रिया हो रही है, खाया जाना, ये क्रिया हो रही है। इस क्रिया को करने वाली कौन है, मीनाक्षी। अब इस क्रिया में हम देखें क्या खाया जा रहा है, आम खाया जा रहा है। कर्म भी हमें मिल गया है, क्रिया भी मिल गई है। क्रिया का रूप लें तो एक वचन और स्त्रीलिंग। क्रिया को लें, कर्ता का रूप हमें मिल गया एक वचन स्त्रीलिंग। क्रिया का रूप लें एक वचन और स्त्रीलिंग। एक वचन पुल्लिंग जाता है, देखिए यहां पर पुल्लिंग। यहां पर आम को लें तो एक वचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग। यहां पर हमें देखना है कि इस क्रिया का प्रयोग इसके अनुसार तो नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अनुसार अगर प्रयोग हुआ होता तो ये भी एक वचन स्त्रीलिंग ही होती। यहां पर प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, कर्म के अनुसार। हम कह सकते हैं कि वाक्य कैसा है, वाक्य कैसा है, कर्मवाच्य का। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं सामान्य, जिसको हम दोनों रूपों में समझ सकते हैं। तो देखिए सीता ने दूध पिया। अब यहां पर इसको हम देखिए, सीता एक वचन, ये स्थिति कर्म कारक में होती है, ये मतलब कर्मवाच्य में होती है। सीता एक वचन स्त्रीलिंग, पिया एक वचन स्त्रीलिंग, पिया एक वचन पुल्लिंग। क्रिया का रूप हमें यहां ध्यान रखना है। देखिए कर्ता तिर्यक स्थिति में है, अर्थात उसके साथ विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। दूध पुल्लिंग एक वचन है। यहां पर क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, कर्म के अनुसार, क्योंकि पीने की क्रिया तो सीता कर रही है। और ऐसे उदाहरणों में अक्सर हम कई बार ये भ्रमित हो जाते हैं कि यहाँ इसको कहीं हम कर्तृवाच्य में तो नहीं मान लेते हैं। तो ये भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। वो ही इसका रूप देखिए, क्रिया का रूप देखिए, कर्म का रूप देखिए। यहाँ पर हमें पता चलेगा कि वो किसके अनुसार प्रयोग में ली गई है, तो हमें स्पष्ट होता है कि ये कर्म के अनुसार प्रयोग में ली गई, इसलिए कर्मवाच्य का उदाहरण होगा। इसके भी दो भेद माने गए हैं। इसकी दो प्रमुख कर्म कारक की दो स्थितियां होती हैं। कर्म कारक की, कर्मवाच्य की, क्षमा करना, कर्मवाच्य की दो स्थितियां होती हैं। दो स्थितियां कौन सी हैं? एक इसकी स्थिति होती है कर्ता युक्त और दूसरी इसकी होती है कर्ता रहित। कर्ता रहित, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि कर्ता युक्त जो कर्मवाच्य होगा उसमें कर्ता होगा, कर्ता रहित होगा उसका मतलब उसमें कर्ता नहीं होगा। तो यहां पर कर्ता युक्त होगा, तो उस स्थिति में हम देखें तो कैसे पहचाने? तो सबसे पहले हम लेते हैं कर्ता युक्त। कर्ता युक्त, कर्ता युक्त स्थिति क्या है? वाक्य में कर्ता विद्यमान हो तो वह तिर्यक कारक की स्थिति में होगा। तिर्यक कारक की स्थिति में होगा।
तिर्यक कारक की स्थिति में होगा, मतलब अर्थात कर्ता विभक्ति युक्त होगा, कर्ता के साथ कारक की विभक्ति होगी, ने विभक्ति युक्त होगा तथा क्रिया सामान्य भूतकाल में होगी, क्रिया सामान्य भूतकाल में होगी। अगर ऐसी स्थिति है, यहां पर इसको ध्यान में देना है, कर्ता युक्त कर्मवाच्य कहां होता है, यदि वाक्य में कर्ता विद्यमान हो और वो तिर्यक स्थिति में हो। तिर्यक स्थिति मतलब कर्ता के साथ कारक की विभक्ति चिन्ह भी दिया गया हो और साथ में रूप हो कि जो क्रिया दी गई है, क्रिया का रूप हमें किस रूप में मिलेगा, सामान्य भूतकाल में। जैसे देखिए इसके उदाहरण कैसे होंगे, बिल्कुल भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। उदाहरण की बात करें तो जैसे मान लीजिए, देखिए रोजी ने दूध पिया, यहां पर देखना ये तिर्यक स्थिति और कर्ता युक्त स्थिति है। यहां पर देखिए पिया भूतकालिक स्थिति है, क्रिया क्या है, पिया, करने वाला कौन है, रोजी, क्या पी रही है, दूध पी रही है। अब यहां पर हमें देखना है कि क्रिया ये करता है एक वचन स्त्रीलिंग, क्रिया क्या है, पुल्लिंग एक वचन, दूध क्या है, एक वचन पुल्लिंग। लेकिन यहां पर देखिए कर्ता विद्यमान है और तिर्यक स्थिति में भी है, अर्थात इसके साथ में नई विभक्ति भी दी गई है। ये विभक्ति दी गई है तो क्रिया का रूप कौन सा होगा, भूतकालिक स्थिति में कि पिया, और यहां पर यही स्थिति दी गई है, दूध पिया। तो यहां पर क्रिया का जो प्रयोग हुआ है वो किसके अनुसार हुआ है, दूध के अनुसार, जो कि कर्म का रूप है। अतः ये वाक्य हम किस श्रेणी का कह सकते हैं कि ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। दूसरा देखिए, नरेंद्र ने मिठाई खाई, वही स्थिति है। यहां पर देखिए कर्ता एक वचन पुल्लिंग, ने विभक्ति दी गई है, तिर्यक स्थिति में है, खाई क्रिया है, पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग है, एक वचन है, मिठाई एक वचन है, स्त्रीलिंग है। क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ, कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार इसका प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए दोनों ही वाक्य किस श्रेणी में होंगे, कर्मवाच्य की श्रेणी में होंगे। और हम इनको कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कर्मवाच्य की स्थिति है। दूसरी इसकी स्थिति होती है कर्ता रहित। कर्ता रहित, कर्ता रहित स्थिति में क्या होता है कि इस स्थिति में वाक्य में, देखिए इस स्थिति में वाक्य में मौजूद कर्म ही प्रत्यक्ष कर्ता, इस स्थिति में वाक्य में मौजूद कर्म ही प्रत्यक्ष कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है, रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में क्रिया क्या होगी, ऐसी स्थिति में क्रिया संयुक्त होगी। ऐसी स्थिति में क्रिया क्या होगी, संयुक्त होगी। ध्यान देना उदाहरण पर, क्योंकि कर्मवाच्य को हम पढ़ें तो ऐसे उदाहरणों पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहां पर हम लेते हैं उदाहरण, रमेश की घड़ी चुरा ली गई। चोर पकड़ लिए गए, चोर पकड़ लिए गए। इस स्थिति को आप समझ सकते हैं। यहां पर देखिए इस वाक्य में अगर हम इस वाक्य को लें, रमेश की घड़ी चुरा ली गई, तो घड़ी के हिसाब से तो हम यहां तक तो ले सकते हैं कि ये कर्म के अनुसार इसका प्रयोग हुआ है। लेकिन हम पूरे वाक्य को यदि लें
क्रिया संयुक्त यहाँ क्यों है? क्योंकि एक से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के योग से की गई है। चुराना, लेना और गई क्रिया। यहाँ पकड़ना, लेना और गई क्रिया, तीन विभिन्न अर्थ देने वाली क्रियाओं के योग से क्रिया हो रही। लेकिन यहाँ पर देखिए चोर पकड़ लिए गए, यहाँ पर कर्ता नहीं है, चोर को पकड़ने वाली का नाम कहीं दिया गया है, चोर पकड़ लिए गए। यानी जो पकड़ने की क्रिया है ये किसके द्वारा की जा रही है? कहीं वाक्य में नहीं दिख रहा है कि किसके द्वारा ये चोर पकड़े गए हैं। क्रिया की स्थिति को लें तो ये किस स्थिति में चल रही है? संयुक्त क्रिया की स्थिति में। ऐसे उदाहरणों को हम कह सकते हैं कि ये कर्मवाच्य के ही उदाहरण हैं। अब हम चर्चा करते हैं, यदि कर्तृवाच्य वाक्य को कर्मवाच्य में बदलें तो हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? कर्तृवाच्य के वाक्य को यदि कर्मवाच्य में बदलें तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। क्या क्या है वो बातें देखिए। सबसे पहले इसमें कर्ता के साथ से या द्वारा जोड़ना चाहिए। सबसे पहली बात, कर्ता के साथ से या द्वारा जोड़ना चाहिए। जैसे हम अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो उसमें बाई के द्वारा जोड़ा जाता है, यहाँ पर भी से या द्वारा जोड़ना चाहिए। कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना चाहिए, क्रिया का रूप बदल देना चाहिए। उस परिवर्तित क्रिया के साथ काल, पुरुष और वचन, काल, पुरुष और वचन तथा लिंग के अनुसार जाना क्रिया या जा धातु का रूप जोड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए कर्तृवाच्य के उदाहरण यहाँ पर मैंने लिखे हैं। शीला गीत गाती है, कला। जैसे कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं, शीला गीत गाती है, इसको हम बदल सकते हैं कि शीला से गीत गाया जाता है। कलाकार मूर्ति गढ़ता है, कलाकार से मूर्ति गढ़ी जाती है। वह पत्र लिखता है, उसके द्वारा या उससे पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर ये उदाहरण कर्मवाच्य का है क्योंकि ये कर्ता युक्त स्थिति है जिसमें कर्ता के साथ नई विभक्ति दी गई है, तिर्यक स्थिति में है और क्रिया भूतकालिक है। क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है, कर्मवाचक है। लेकिन इसको भी हम दूसरे रूप में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। प्रशांत द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब लेते हैं हम तीसरा इसका भेद, भाववाच्य। भाववाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय भाव है, अर्थात क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई हो ना ही कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई हो, बल्कि असमर्थता के भाव के साथ क्रिया की गई हो, वहां पर भाववाच्य होता है। उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। आंखों में दर्द के कारण राधा से पढ़ा नहीं गया, पैर में दर्द होने के कारण मुझसे चला नहीं गया। यहाँ पर नहीं जो नकारात्मक भाव दिया गया है ये असमर्थता को ही प्रकट कर रहा है। ऐसे उदाहरण होंगे भाववाच्य के। इस प्रकार हम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को समझ सकते हैं। भाववाच्य में देखिए ये बात ध्यान रखने की है, एक टिप्पणी, एक विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी स्थिति को भी यदि आप समझ लें तो बेहतर रहेगा। एक स्थिति ये भी होती है और इस स्थिति में भी वाक्य में भाववाच्य का ही प्रयोग होता है। ये स्थिति क्या है, इस स्थिति को हम समझने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर यदि भाववाच्य को समझें तो भाववाच्य को हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर ये स्थिति ना पढ़ें और ये उदाहरण हमारे सामने हो तो हम इस उदाहरण, जैसे राम ने रावण को मारा, हम इसमें क्या करेंगे? भूतकाल में है और इसको नई विभक्ति के अनुसार इसी स्थिति में ले लेंगे और हम इसको कर्मवाच्य में दे सकते हैं। इसको भी हम, अतः भाववाच्य की दूसरी स्थिति होती है यही कि यदि क्रिया सहकर्मक हो तथा कर्ता एवं कर्म दोनों तिर्यक स्थिति में हो, अर्थात दोनों के साथ विभक्ति चिन्ह दिए गए हों, तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग, अन्य पुरुष और भूतकाल की होगी। यहाँ पर अगर स्थिति को हम देखें तो कर्ता के साथ भी विभक्ति चिन्ह दिया गया है और कर्म के साथ भी विभक्ति चिन्ह दिया गया है। क्रिया के रूप की बात करें तो क्रिया भूतकालिक भी है, पुरुष पुल्लिंग भी है। दोनों स्थितियों में हम देख सकते हैं। देखिए लड़कों के साथ में लें, लड़कों, यहाँ तो ये तो भाववाच्य का उदाहरण है क्योंकि दोनों ही तिर्यक स्थिति में है। यदि इनमें से एक तिर्यक स्थिति में होता तो हम इसको कह सकते थे कि ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, लेकिन यहाँ तो दोनों ही तिर्यक स्थिति में है और क्रिया का रूप देखिए भूतकालिक पुल्लिंग। ऐसी स्थिति कहीं पे यदि हो तो वहाँ पर भी भाववाच्य की ही स्थिति होती है। इस प्रकार से हम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आशा है आपको जो बिंदु पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।